गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का टॉपिक अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहली वीडियो में अनुस्वार को पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे अनुनासिक। बेटा अनुनासिक, पहले अनुस्वार बताया था, अनुस्वार एक बिंदु के रूप में होता है, अनुनासिक एक चंद्र बिंदु के रूप में होता है। ठीक है बेटा। तो अब है अनुस्वार वो होता है जिसमें सिर्फ नासिक के ध्वनि है, यानी नाक से बोला जाता है। अंग जैसे जो उसके ऊपर बिंदु लगी ना, वो नाक से निकली ध्वनि। और अनुनासिक की परिभाषा बेटा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका मतलब नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। इसका चिन्ह नीचे दिया हुआ है, चंद्र बिंदु। ये आप सबको पता है, मैंने पहली वीडियो में भी बताया था। आपको ये ध्यान रखना है कि अनुस्वार बिंदु के रूप में होता है और अनुनासिक चंद्र बिंदु के रूप में होता है। बेटा यह ध्वनि यानी ध्वनि जो कौन सी है, अनुनासिक, वास्तव में स्वरों का गुण होती है, यानी स्वरों के साथ आती है। ये आती है, कहाँ आती है? ए स्वर के ऊपर। आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री स्वर वाले शब्दों के ऊपर अनुनासिक लगता है। जैसे देखो बेटा, कुआं, चांद, अंधेरा आदि। ठीक है बेटा, यानी कि जो अनुनासिक ध्वनि है वो स्वरों का गुण है, यानी स्वरों पर लगाई जाती है। ठीक है बेटा। अब बेटा इन सभी शब्दों में अनुनासिक लगाया जाता है, जो भी मैंने पीछे बताया ना। अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार बिंदु का प्रयोग भी होता है, लेकिन कब होता है, कैसे होता है, वो यहाँ मैं आपको फिर से बता रही हूँ। जिन स्वरों में सिरोरेखा, बेटा सिरोरेखा नीचे दिया हुआ है, शब्द के ऊपर खींची जाने वाली लाइन, यानी शब्द के ऊपर जो लाइन लगाते हैं हम, उसे हम सिरोरेखा कहते हैं। तो जिन स्वरों में सिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह होते हैं, वहाँ अनुनासिक के लिए जगह की कमी होती है, यानी कि वहाँ पर चंद्र बिंदु बड़ा साइज हो जाता है, तो उसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग यानी बिंदु का प्रयोग कर देते हैं। क्या होता है देखो बेटा कैसे। इस नियम को उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे नहीं का जब उच्चारण करते हैं तो नाक और मुख दोनों से होता है, लेकिन यहाँ आना चाहिए अनुनासिक, लेकिन है के साथ स्वर मात्रा के रूप में आया हुआ है। तो यहाँ पर चांद के लिए स्पेस ज्यादा, चंद्र बिंदु यहाँ पे स्पेस ज्यादा लेता, इसलिए यहाँ पर बिंदु का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैं में भी मैं, मुख और नाक दोनों से ध्वनि आ रही है, लेकिन यहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर मैं पर हम बिंदी लगाते हैं। गोंद नासिक के और यानी अनुनासिक ध्वनि है, लेकिन इनके गोंद में बिंदु यानी अनुस्वार लग गया है। ये स्थान की कमी के कारण अनुस्वार लगा दिया जाता है, लेकिन इनके उच्चारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन सभी शब्दों में जैसा कि हम देख रहे हैं कि सिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह लगे हुए हैं। जैसे नहीं में बड़ी ई, मैं में ए तथा गोंद में ओ की मात्रा का चिन्ह है, तो इसलिए यहाँ पर अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर दिया गया है। ऐसे ही बेटा शब्दों में अनुनासिक और अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जब कोई मात्रा नहीं होती स्वर के साथ, वहाँ चंद्र बिंदु होता है यानी अनुनासिक होता है, लेकिन जब स्वर व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में आता है तो वहाँ पर अनुनासिक के लिए स्पेस की कमी के कारण वहाँ पर अनुस्वार लगा दिया जाता है। इन चिन्हों पर जब हम अनुनासिक का चिन्ह लगा रहे हैं तो पाते हैं कि उनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, इसलिए इन सभी मात्राओं के साथ अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लगाया गया है। इससे उच्चारण में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता। उच्चारण मतलब बोलने में हमें कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता। ठीक है बेटा। इसमें ध्यान रखने की बातें क्या क्या हैं? विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। जिन शब्दों में भिन्न नासिक के व्यंजन संयुक्त होते हैं, भिन्न नासिक के व्यंजन बेटा मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर वर्ग का पंचम वर्ण नासिक के व्यंजन होता है, और इसने क्या कहा है, भिन्न नासिक के व्यंजन संयुक्त होते हैं। संयुक्त मतलब इकट्ठे, यानी कि एक मान लो कै ख ग का अंतिम वर्ण अड़े, पंचम वर्ण यानी नासिक के वर्ण क्या हो गया, अड़े, और मान लो छ जय का ये हो गया। ऐसे यानी कि जो अड़े, ये, न, म, ये जो अणे पंचम वर्ण है, ये नासिक के व्यंजन होते हैं। और जब ये दोनों ही पंचम वर्ण
एक साथ आ जाते हैं, या पंचमाक्षर वही पांचवा अक्षर, द्वित्व मतलब डबल होता है तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। देखो बेटा, जैसे वांग में जो अड़य है, ये जो ग की ध्वनि आ रही, ंग की ध्वनि आ रही है, ये क वर्ग का पंचम वर्ण है, और इसके तुरंत बाद मैं, जो कि प वर्ग का पंचम वर्ण है, प फ ब भ मैं। अब ये क वर्ग का पंचम वर्ण और प वर्ग का पंचम वर्ण दोनों इकट्ठे आ गए हैं, तो यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे आपकी पहली इसमें लाइन में दिया गया है, जिन शब्दों में भिन्न नासिक के व्यंजन, अब भिन्न नासिक के व्यंजन हो गए अड़े और मैं, ठीक है, दोनों इकट्ठे संयुक्त हो गए। उसके बाद जन्म में भी ऐसा ही है, त का पंचम वर्ण न और प का पंचम वर्ण में दोनों इकट्ठे आए हैं, तो यहाँ भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं है। यहाँ पर जो आधा न है, इसको बिंदु के रूप में नहीं लिखते न को, हम इसको आधे न के रूप में ही लिखते हैं। अब नेक्स्ट है सम्मान। अब इसमें क्या आ गया बेटा, पंचम वर्ण जो है वो डबल द्वित्व हो गए हैं। दूसरी बात क्या बता रखी है, पंचमा अक्षर द्वित्व होता है, तो बेटा यहाँ पर द्वित्व क्या होता है, सम्मान में, यानी प का पंचम वर्ण हो गया मैं, और ये दोनों दो आ गए हैं दोहरे रूप में, यानी द्वित्व रूप में आ गए हैं, तो यहाँ पर भी मैं को हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर डबल मैं ही आएगा, एक आधा आएगा, दूसरा पूरा आएगा। ऐसे हमने इनको समझना है, इन रूल्स को हमने याद रखना है। इसमें देखो वही बातें जो मैंने आपको बताई वो लिखित में दी हुई हैं। पहले शब्द वांग्मय में भिन्न नासिक के व्यंजन अड़ और मैं एक साथ आए हैं। इसी प्रकार जन्म में भी दो भिन्न संयुक्त व्यंजन संयुक्त नासिक के एक साथ आए हैं, जबकि सम्मान में पंचमा अक्षर का द्वित्व है, अर्थात नासिक के व्यंजन है, तो एक ही परंतु मैं द्वित्व है, अतः इन सभी शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा इसका नियम, यदि पंचम वर्ण, यानी पंचम वर्ण मतलब किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण यह वह है से पूर्व मतलब पहले आता है, तो उसका अनुस्वार रूप नहीं होगा। देखो बेटा, पुण्य में क्या हो गया, अणे क्या है, ये टेट है डे का अणे, टेट है डे ढेणे, टे वर्ग का पंचम वर्ण अणे हो गया, और उसके तुरंत बाद ये आ गया, तो ये अणे जो है अनुस्वार के रूप में नहीं आएगा, ये आधे अणे के रूप में ही आएगा। ऐसे ही है बेटा समन्वय। अब समन्वय में क्या आ गया, वैसे पहले तय का पंचम वर्ण न आ गया, तो यहाँ पर जो न है आधा, वो अनुस्वार के रूप में न आकर आधे न के रूप में आएगा। तुम्हें में भी बेटा है से पहले पंचम वर्ण है, यहाँ पर पहले बताया गया यह वह है से पूर्व अगर कोई पंचम वर्ण है तो वो अनुस्वार के रूप में नहीं आएगा। ये उसी के नियम है, उसी के उदाहरण है। यहाँ पर इन सभी शब्दों में पंचमा अक्षर अण, न तथा मैं के पश्चात यह वह तथा है का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है बेटा। तो मैंने आज आपको अनुनासिक समझाए हैं, तो आपको बेटा पहले अनुस्वार और अनुनासिक अच्छे से समझने हैं। किसी भी व्याकरण बुक से इनका अभ्यास करना है। आपको मैंने पीडीएफ में जो वर्क दिया है उसमें 5-5 पंचम वर्ण आपको 2 दिन लिखने के लिए दिए हैं। आप उनको किसी भी व्याकरण बुक से लिख सकते हैं और वहां से इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अगर आपको समझना है तो इसको 2-3 बार सुन सकते हो इस वीडियो को और अच्छे से समझो। ये आपके एग्जाम में आने हैं बेटा, इनको ध्यान से समझेंगे। ठीक है। थैंक यू।